कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पर यह खुलासा है। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को लेकर सनसनीखेज खुलासा यह है कि 48% जहरीला केमिकल मिला है। रिपोर्ट के अनुसार यह खबर हम आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। तमिलनाडु के जांच के बाद मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला है कि मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। सिरप बनाने वाली कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में बैन कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ा खुलासा आपके लिए कर रहा हूं कि तमिलनाडु में जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप को लेकर, और इसमें अब साफ कहा गया है कि 48% जहरीला पदार्थ है। इसी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने इसकी बिक्री पर तत्काल रोक लगा दिया है। राजस्थान में भी ऐसी घटना सामने आई थी। जयपुर हम आपको लिए चलते हैं, सीधी हमारी सहयोगी कोमल जुड़ रही हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। कोमल, अब इसके बिक्री पर मध्य प्रदेश में तत्काल रोक लगा दी गई है और राजस्थान में क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश से लेकर के राजस्थान तक की बात करें तो देखिए कफ सिरप से जो है हाहाकार मचा हुआ है। बच्चों में डर है, माओ में डर है और वो अब अपने बच्चों को कफ सिरप देने से भी कतरा रही है। बात अगर हम राजस्थान की करें तो राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है। बीते शाम की बात करें तो जहां पे एक तरफ कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई थी, लेकिन कुछ घंटों बाद जो है राजस्थान सरकार पूरी तरह से हरकत में आ गई है और केसेस फार्मा की 19 दवाइयों पर बैन सरकार ने लगा दिया है। यानी 19 दवाइयों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। बाकायदा देखिए स्वास्थ्य एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई है कि कोई भी बच्चे को अगर ये सिरप दी जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श किया जाए और उसके बाद ही वो कफ सिरप भी दी जाए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा एक्शन जो है वो केसेस फार्मा को लेकर के यहाँ पे सरकार ने लिया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पहले क्लीन चिट दिया गया लेकिन कुछ घंटों बाद जो है बैन लगा दिया गया। यानी आखिर इस बीच, इन घंटों के बीच क्या कुछ ऐसा मामला सामने आया कि पहले क्लीन चिट और उसके बाद फिर 19 दवाइयों में बैन। लेकिन राहत वाली बात ये है कि अब सरकार जो है वो पूरी तरह से हरकत में आ गई है। केसेस फार्मा की इन दवाइयों पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा अपडेट आपको दे दे कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको निलंबित कर दिया गया है। आरोप ये भी कोमल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी सत्य विजय भी जुड़ गए, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में इस कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है और इस दवाई की कंपनी के जो बाकी दवाइयां, बाकी प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी बैन लगा दिया गया है। इस कार्रवाई के बारे में आगे और क्या जानकारी, सत्य विजय? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए मध्य प्रदेश सरकार देर से ही सही लेकिन जाग गई है। अब मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिफ्ट जो कफ सिरप है उसको पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है और एक रिपोर्ट सामने आई है। चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने जब ये कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप से बच्चों की मौत हो रही थी उसके बाद तमिलनाडु में जहां पर किस दवा की मैन्युफैक्चरिंग होती थी वहां जांच के लिए बोला था और उस जांच में सामने आया है कि इस कफ सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल 48.6% है जो कि पॉइजनस है। डाई एथिलीन ग्लाइकोल ये वो रसायन है जिसका उपयोग दवाओं में होना ही नहीं चाहिए। इसके बाद भी कफ सिरप बनाने के लिए इसमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल 48.6% मिलाया जा रहा था। ये वो रसायन है जिसका उपयोग कूलेंट में, दीवालों में पेंट करने में, ब्रेक ऑयल में, इन सब चीजों में उपयोग होता है। लेकिन इस कफ सिरप में इस रसायन को डाला जा रहा था। और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बताता हूं, परासिया ब्लॉक में डॉक्टर प्रवीण सोनी जो है वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं लेकिन उनकी प्राइवेट क्लिनिक भी चलती है। क्लिनिक है, अभी यहां पर सन्नाटा है। इत्तेफाक देखिए, जो भी पर्चे, अधिकांश जो बच्चे हैं जिनको की कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप लिखी गई है वो यही डॉक्टर प्रवीण सोनी के क्लिनिक से लिखी गई है और क्लिनिक के बगल में उनका मेडिकल स्टोर भी है जो उनकी पत्नी के नाम है। ये फिलहाल बंद है। आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संयोग नहीं है। प्रवीण सोनी जो है वो एक सरकारी मुलाजिम है, सरकारी डॉक्टर है, लेकिन वो नियम के विरुद्ध प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। क्लिनिक में अभी यहाँ पर हमने बात करी थी लोगों से, इनका स्टाफ है वो बात करने को तैयार नहीं है। फिर से मैं एक बार पूछता हूँ, क्यों मैडम, डॉक्टर साहब कहाँ है? सरकारी हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे कब बैठते हैं? नहीं बैठ रहे अभी नहीं बैठ? नहीं। कब से, जब से मौत हो रही है? सर ऐसा नहीं, आप सर से बात करिए, वहीं जा तो कर लेंगे, आप स्टाफ है ना उनके जी। तो कब से नहीं बैठते? सर आप सर से बात करिए। तो देखिए इनकी भी मजबूरी है। लेकिन बगल में जो मेडिकल स्टोर है ना, इसमें लिखा अपना मेडिकल स्टोर, प्रोप्राइटर है श्रीमती ज्योति सोनी। ये
डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी है। ये स्टोर जो है यहाँ ही सबसे ज्यादा ये कफ सिरप कोल्ड ड्रिप जो है वो मिलती थी। आसपास के मेडिकल स्टोर से भी बात करी, उनका कहना है कि वो इस सिरप को नहीं रखते थे। तो आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु सरकार ने जो रिपोर्ट दी है मध्य प्रदेश को, उसमें लिखा कि 48.6% डीएथिलॉन ग्लाइकोल, जो कि जहर की तरह है, बॉडी में जहर की तरह काम करता है, वो सिरप में मिलाया जा रहा था। उसकी धड़ल्ले से यहां पर बिक्री हो रही थी। इसी वजह से परासिया ब्लॉक के 9 बच्चों की मौत हो जाती है और कई बच्चे अभी सीरियस हैं, जिनका कि नागपुर में ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके बाद भी क्यों अब तक प्रवीण सोनी पे कार्रवाई नहीं हुई? क्यों स्वास्थ्य विभाग के जो लोग हैं, जो जिनका रवैया लचर था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? सिर्फ और सिर्फ अभी प्रदेश में इसको बैन किया है, जबकि कल तक ये जो कोल्ड ड्रिप सिरप है छिंदवाड़ा छोड़ के बाकी यहाँ पर बिक रही थी। तो अब ठीक है, सरकार ने कठोर कदम उठाया है, कह रही है कि सख्त कार्रवाई करेंगे, जो दोषियों ने बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कई सवाल हैं मासूमों की मौत के पीछे, जिनके जवाब आना अभी बाकी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, कोमल के पास लिए चलते हैं। कोमल, अब इस जांच से साफ हो गया है, जो जांच तमिलनाडु में चल रही थी, कि 48% जहरीला पदार्थ मिला हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसको बैन करने में इतने लंबे समय का वक्त, इतना लंबा समय कैसे लग गया? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर बैन करने में इतना लंबा समय क्यों लग गया। बात अगर हम राजस्थान की करें और मध्य प्रदेश की करें, तो दोनों जगह हालात जो है बिल्कुल सेम ही है। क्योंकि देखिए, मौत का आंकड़ा जो है उसमें डिफरेंस है, लेकिन हालात सेम है। कई बच्चे जो है राजस्थान में अभी भी वो बीमार है, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कई बच्चों की वहाँ पे जान चली गई है। लेकिन हालात दोनों में सेम है। समय बहुत लग गया सरकार को एक्शन लेने में। लगातार देखिए, रिपब्लिक भारत से हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, लगातार हम ये सवाल उठा रहे थे कि बच्चों की जिंदगियों के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है। आखिर कफ सिरप जिससे इतनी हाहाकार मची हुई है, अब बच्चे जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए कल कैसे शाम में जो है पहले कंपनी को क्लीन चिट दे दी जाती है। कंपनी को क्लीन चिट जब दी जाती है तो ये नहीं, बल्कि जो सत्ता पक्ष के कुछ नेता है वो बाकायदा ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो भी बोलते हैं कि इस कंपनी को पहले भी डिबार किया गया, लेकिन उसके बावजूद, डिबार करने के बावजूद ये सरकारी अस्पतालों में इस कंपनी की जो मेडिसिन है या फिर कफ सिरप है वो लगातार सप्लाई उसकी हो रही थी। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये था कि डिबार और उसके बाद भी सप्लाई, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आखिर ये कनेक्शन क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। उसके बावजूद कल क्लीन चिट दे दी गई। परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा था कि बच्चा बिल्कुल ठीक था, हल्की फुल्की खांसी की शिकायत थी, जिसे लेकर के उन्होंने वो मेडिसिन दी, वो कफ सिरप दिया, जिसके बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद बच्चे की मौत हो जाती है। परिवार का ये आरोप होता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है इसमें बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं करता है, यहाँ तक कि क्लीन चिट दे दी जाती है। लेकिन फिर कल रात में देखिए सरकार जो है वो हरकत में आती है और बाकायदा सरकार ने अब बहुत बड़ा एक्शन लिया है और ना 19 दवाइयां जो है केसेंस फार्मा की, उसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। और आप हमारे साथ बने रहिए, मामले में देखिए जो जांच है वो भी जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। अब एक और अपडेट हम आपको दे देते हैं। छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत के बाद हमारे संवाददाता ने पीड़ित परिवार से बातचीत की। परिवार ने दावा किया कि छिंदवाड़ा में पहली मौत दिव्यांश की हुई, किडनी फेल होने से ये जान गई थी, लेकिन प्रशासन काउंट नहीं कर रहा है। वहीं परिवार न्याय की और कठोर कार्रवाई की मांग कर रहा है। ये पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। दिव्यांश यदुवंशी का परिवार मेरे साथ है, उनके पिता और माता हैं। इनका ये दावा है कि जो किडनी फेल से बीमारियां हो रही हैं उसमें अब तक 9 बच्चों की मौत हुई है। पहली मौत अदनान की बताई जा रही है, लेकिन इनका ये दावा है कि दिव्यांश की मौत सबसे पहली थी। हालांकि इन्होंने प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर प्रवीण सोनी को दिखाया था, जो कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल में भी काम करते हैं। आपने कब दिखाया था प्रवीण जी को? 17 तारीख को दिखाए थे। हाँ, घर पे? हाँ, उनके प्राइवेट क्लिनिक में। उसमें कौन सी दवा लिखी थी? कोल्ड ड्रिप करके एक सायरप भी है जो अभी न्यूज में चल रही है। अच्छा, तो आपको लगता है कि आपके बेटे की मौत उस दवा से हुई? हाँ बिल्कुल। जी। इसके लिए फिर आप कहाँ, यहाँ से छिंदवाड़ा से फिर क्या नागपुर तक गए थे दिखाने? यहाँ आराम नहीं लगा तो बच्चे को फिर छिंदवाड़ा में GM श्रीवास्तव सर को दिखाए। वहाँ रात भर एडमिट रखे। उनने सुबह पता चला कि इनकी यूरिन आना बंद हो गई 24 तारीख को, तो उनने नागपुर रेफर कर दिए सीधा। तो नागपुर में कितने दिन इलाज चला? 24 तारीख से लेके 1 तारीख तक बच्चे का इलाज चला। जब मौत हुई तो वहाँ के डॉक्टरों ने क्या बताया? वहाँ के डॉक्टर, उन्होंने वेंटिलेटर से सर उसकी दम वहीं टूट गई थी, तो उनने बोले आप ले जा सकते हो। मौत की वजह क्या बताई थी वहाँ? किडनी इन्फेक्शन बताया था? हाँ।
अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहेंगे सर, वही और क्या, बच्चे का किस कारण ये किडनी फेल क्यों हुई, बस उसी की सरकार से। आप उसकी माँ हैं? हाँ सर, क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं सर, हमको न्याय मिलना चाहिए कि जो हमारे साथ हुआ है वो दूसरे माँ बाप के साथ ना होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ ये सब, इसलिए हम न्याय मांगना चाहते हैं सरकार से, हमारी मदद किए जाए। तो देखिए, लगातार जिस तरह से खबर अब छिंदवाड़ा में आग की तरह फैल रही है कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप जो है उसकी वजह से बच्चों की मौत हो रही है, किडनी फेल हो रही है, उसी कड़ी में एक परिवार ये हुए हैं यहाँ आए हुए हैं। इनका कहना है कि जब इनके बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप लिखी, इन्होंने पर्चा भी दिखाया, उसमें कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप लिखी हुई है, और अब ये मांग कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिले, क्योंकि इनके बच्चे की भी मौत इसी तरह की इन्फेक्टेड सिरप से हुई है। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत हुई है। इस जहरीली दवा को सलाह देने वाले डॉक्टर्स को लेकर भी अफवाहों का बाजार गर्म है। डॉक्टर्स और डीलरों और जहरीली दवा के कनेक्शन पर हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में 9 बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई। अधिकांश बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी, जो कि सरकारी अस्पताल में सरकारी मुलाजिम भी हैं, उन्होंने अपनी प्राइवेट क्लिनिक से ये दवा लिखी। कौन सी दवा? कोल्ड ड्रिफ्ट, जिसमें कि डायएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया है।